देखिए, जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक एटम ऑक्सीडाइज होता है और अल्टीमेटली दूसरा अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो आप खाली उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहते, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहना पड़ता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल जो लिया था Zn का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, ZnO बना दिया है। Zn ने तो क्या हुआ था, Zn बना दिया, ZnO बना दिया, तो Zn तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया था, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर से एक ऑक्सीजन निकल गया था, Zn के साथ में अटैच हो गया, इसलिए Zn का तो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन के अंदर से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना तो रिडक्शन है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। तो जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है उनको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है कि रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वापस देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, जिंक की रिएक्शन मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवा दी, CO, क्या बनेगा, ZnO प्लस C, कार्बन अलग हो गया। क्या हुआ इस रिएक्शन में, जिंक के साथ में तो ऑक्सीजन जुड़ गया, जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, जिंक ने क्या बना दिया, ZnO, तो Zn का जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ना क्या हो गया, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन था वो निकल गया, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, तो ये क्या हो गया, कार्बन अकेला हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। ऐसी सारी रिएक्शंस जिसके साथ में क्या होता है कि एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, दूसरी स्पीसीज पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, यही दोनों चीज़ें हाइड्रोजन के फॉर्म में भी काम करेगी, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये साथ ही साथ में चलते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ZnO प्लस C, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है Zn प्लस C, मेरे को बताइए इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप बताओगे जिंक के साथ में पहले ऑक्सीजन ऐड था, अब जिंक अकेला हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। कार्बन पहले अकेला था, कार्बन अब ऑक्सीजन के साथ में हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे देखोगे तो आपको नोटबुक में भी मिलेंगे, आज प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपने फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है कोरोजन। अपने सबने इसके बारे में सुन रखा होगा, छोटा सा होता है, बार बार पूछा जाता है कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में। तो जनरली आपने देखा होगा मेटल जितने भी होती है उनके सराउंडिंग, अगर किसी मेटल को अपने खुला छोड़ा हवा में, तो वो क्या करती है, उसके सराउंडिंग जितने भी एयर के मॉइस्चर पार्टिकल हैं या उसके आसपास की जितनी भी गैसेज हैं उनसे रिएक्शन कर लेती है। वो रिएक्शन करके क्या बनाती है, जनरली कार्बोनेट बनाती है, जैसे मेरे पास में, या फिर ऑक्साइड बनाती है, या फिर वो बनाएगी सल्फाइड। जैसे मेरे पास में यहाँ पे आयरन है, आपने देखा होगा आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन को अगर आप थोड़ी देर रखोगे तो खुला रखोगे, थोड़ी देर तो मतलब लॉन्ग टाइम तक थोड़ा रखना पड़ेगा, 24 आवर से ज़्यादा, तो वो आसपास के मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, और मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद वहाँ की गैसेस के साथ में, जैसे मॉइस्चर में होता है वहाँ पर, तो इनके साथ में ये रिएक्शन करके जनरली बनाता है आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3 या Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद में, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कोरोजन वो होता है, अब ये ऑक्साइड्स जो बना आयरन का ऑक्साइड, ये होता है, ये धीरे धीरे एक्चुअली प्योर आयरन था पहले Fe, अब उसका ऑक्साइड फॉर्म बन गया, तो ऑक्साइड फॉर्म बनने से क्या होता है, वो ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है, मतलब मेटल के ऊपर की लेयर धीरे धीरे खत्म होती जाती है, फिर जो नेक्स्ट सरफेस है वो वापस कॉन्टेक्ट में आएगी Fe की प्योर, फिर वापस उसका Fe2O3 ऑक्सीडेशन बनेगा,
नीचे वाली फिर से कांटेक्ट में आएगी, वापस उसका Ap3 बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, रेगुलरली मेटल की ऊपर वाली लेयर होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसे की ऐसी सेम चीज़ होती है सिल्वर के साथ में भी होती है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर मेटल है, उस वो भी कोरोजन होके उसका भी सल्फाइड बन जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कॉपर तो आप सब लोगों ने देखा होगा। कॉपर के अंदर क्या होता है कि आप कॉपर का बड़े कॉपर का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर का भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है, कॉपर का कार्बोनेट बन जाता है वहाँ पे। तो आपने देखा होगा जब आप कॉपर को वॉश करते हो ना, तब आप जनरली लेते हो या किसी एसिड से साफ करते हो। जैसे कॉपर का मेरा यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ये कॉपर का कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉपर का कार्बोनेट ये ग्रीनिश कलर का हल्का सा होता है। आप जैसे इसको एसिड डालोगे तो एसिड डालने के बाद में क्या होता है, CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है, तो कॉपर वापस प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो एक्चुअल कॉपर, शाइनिंग कॉपर तब मिलता है हमको। तो कॉपर का भी एक एग्जाम्पल है ग्रीनिश कलर, ठीक है। वो जो धीरे धीरे बाद में डल होता ब्लैक तक आ जाता है, हमारा हाथ में आता है वो कॉपर का कोई भी चीज़ होती है वो ग्रीन होते हुए ब्लैक हो जाता है लास्ट में। आयरन के अंदर तो देखा ही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। और एक आपने और देखा होगा सिल्वर के अंदर भी आपने देखा होगा, सिल्वर के अंदर ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर। आपने सिल्वर की कोई भी चीज़ पहनते हो तो वो धीरे धीरे क्या होती है, उसके ऊपर उसकी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे डल होने लगती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। सबसे पहला एग्जाम्पल तो है तुमको रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैंने बताया आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन खाली आयरन के लिए, बाकी कोरोजन है वो दुनिया की सारी मेटल्स के लिए। अब कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करोगे आप लोग, कोरोजन को रोकना है तो उसके लिए जनरली आपको पता होता है सारे तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप किसी मेटल के ऊपर पेंट कर दो कलर, ताकि उसकी जो बाहर वाली सरफेस है एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही नहीं है। या फिर एक काम करो, आप इसको ऑयल वगैरह लगा सकते हो। दूसरा होता है उसके ऊपर मेटल के साथ में को मेटल डाल दो, जिसको अपन बोलते हैं एलॉय। जैसे मेरे पास में है कॉपर है, तो कॉपर के साथ में मैंने थोड़ा सा जिंक मिला दिया, इस बार बन गया ये कॉपर प्लस जिंक का एलॉय बन गया। एलॉय मेटल मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, क्या बोलते हैं इसको, ब्रास। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसको ब्रास। जनरली ब्रास के बहुत सारे आइटम हमारे घरों में होते हैं और हम उनको संभाल के रखते हैं। तो ब्रास मेटल बड़ी काम की चीज़ है, पीतल बोलते हैं हिंदी में। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। जिंक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कॉपर का कोरोजन नहीं हो उसमें। और ये बर्तन बहुत पुराने टाइम से भी लोग यूज़ करते थे और बहुत सारे के घर में अभी पड़े भी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो कॉपर के साथ में टीन मिलाते हैं, जिसको आप बोलते हो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब आपने सुना होगा कांस्य, ठीक है, कांसा। तो ये कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है। तो एलॉय बना के भी आप इसको रोक सकते हो तेरे कोरोजन को। एक और होता है आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, लेयर चढ़ाना। जैसे मेरे पास में मेरे को कॉपर की के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ानी है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कोरोजन को प्रिवेंट करता है। कैसे, मैंने मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड कैसे देते हैं, एक पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, एक कैथोड और एक एनोड। अब मेरे को गैल्वेनाइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लूँगा वो इस कॉपर मेटल के लूँगा, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना है। तो ये कॉपर मेटल के हो गए, ये हो गया जिंक मेटल का। अब जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूशन भरा जिंक सल्फेट का, ZnSO4, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरते ही क्या होगा, जिंक आयन आके इसके अंदर से, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो जिंक के
+2 आयन यहाँ से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की यहाँ पे, तो जिंक के मेटल आके इससे अटैच होते जाते हैं, इसके ऊपर जनरली डिपॉजिट हो जाते हैं। कैथोड पे जनरली मेटल डिपॉजिट होती जाती है, SO2 गैस की फॉर्म में एनोड से बाहर निकल जाती है। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन धीरे धीरे कम होता रहता है और इस इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नया जिंक का इलेक्ट्रोड चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन भी इसको प्रिवेंट कर सकता है। प्रिवेंट करने के 2-3-4 मेथड आपने देखे होंगे। एक तो गैल्वेनाइजेशन मैंने बताया, पेंटिंग और ऑयलिंग। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। जनरली क्या होता है, कोई भी फूड आइटम होता है, कुछ लंबे टाइम तक पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे इसका टेस्ट बदल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ये जितने वेफर्स की या ऐसी कोई भी शॉप्स होती है, वहाँ पे उन वेफर्स खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारी एयर भरी हुई होती है। कितनी बार हम बोलते हैं कि यार कितना कम मटेरियल देता है, अंदर गैस भर के देता है। एक्चुअली वो गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो इसलिए दे रहा है आपको क्योंकि वो उस चीज़ को फ्रेश रखना चाह रहा है, उस चीज़ को प्योर रखना चाह रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितने भी फूड आइटम लॉन्ग टाइम तक अगर एयर के कांटेक्ट में खुले आ गए तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में उसकी स्मेल बिगड़ जाती है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे जितने भी प्रोविजन स्टोर्स के ऊपर ये नमकीन वगैरह देते हैं तो वो खुली रखते हैं, कितनी बार वो अपने हाथ से किसी डब्बे के अंदर से निकाल के देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो बार बार एयर कॉन्टेक्ट में आने से वो खराब हो जाती है, उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन रेंसिडिटी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी फूड आइटम हैं उनको हमको किसी एयरटाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, या फिर हमको एयरटाइट कंटेनर के अलावा अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी इनर्ट गैस डालनी पड़ेगी। जनरली जितने भी ये फूड आइटम होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस पैक करके दी जाती है, क्योंकि फूड आइटम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जैसे ही वो लंबे टाइम तक अगर खुला रहा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, वो एस्ट्राइज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई होप मैंने ये चैप्टर लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इसके फॉर एग्जांपल करते रहना। ठीक है, थैंक यू।